गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आइए अगले सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक, 3 पे घात 40 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझना है। एक तो आपको समझना है कि अगर यहाँ पर देखिए 3 पे घात कितना है, 40 है, और अगर भाग देना कितने से, 4 से, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको भाग देंगे तो इसमें एक शेष +1 और -1 आता है। जैसे अगर इसमें इससे भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो जब भाग नहीं जाएगा तो शेष हम 3 की मान के चलते हैं, शेष 3 बचेगा। और एक और तरीके से हम मान सकते हैं कि ये संख्या भाग नहीं जा रही है, कम है, तो या तो फिर -1 शेष बचेगा, और दोनों अपनी जगह सही है। यानी जब इसको इसमें भाग देंगे तो यानी शेष 3 बचेगा, लेकिन अगर 3 की पावर हम 40 करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, शेष को -1, क्योंकि ये संख्या एक कम है इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो इस पे शेष क्या आएगा, -1 आएगा। तो यानी कि इस पे शेष क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और -1 की पावर अगर 40 करेंगे तो 1 की पावर चाहे जितना रखें 1 ही आता है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो पावर अगर सम है तो प्लस हो जाता है, और पावर अगर विषम है तो माइनस ही रहता है। यानी आपका जवाब कितना होगा, 1, यानी शेष 1 आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। 7 की पावर 7 को विभाजित करना है किससे, 4 से विभाजित करना है, तो शेषफल क्या होगा। अब यहां चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अब यहां देखिए, जब इसको इसमें भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा। अगर इसको इसमें हम भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा, यानी कि 4 × 4। या तो हम शेष 3 माने, और या तो इससे एक ये कम है तो -1 माने। दोनों शेष अपनी जगह सही है। यानी कि शेष अगर यहाँ माइनस में है, माइनस है, तो यहाँ देखिए अगर इससे भाग देंगे तो अगर एक और होता तो ये कट जाता। इसका मतलब एक कम है तो शेष -1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस वाला ही लेके चलेंगे। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 7, और 1 की पावर कितना भी हो 1 ही रहता है, लेकिन माइनस जो है माइनस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि पावर विषम है, और पावर विषम रहती है तो माइनस ही रहता है। तो आंसर आपका क्या है, -1। लेकिन ये है कि -1 शेष में दिया ही नहीं गया है, तो आप गलती से 1 नहीं टिक कर देंगे, क्योंकि जब शेष माइनस में आ जाए तो उसे प्लस में बनाने के लिए हम भाग देने वाली संख्या से घटाएंगे। तो भाग देने वाली संख्या 4 से अगर 1 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यानी आपका शेषफल यहाँ कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 पे घात 76 को 5 से भाग देने पर, चलिए देखिए, अब इसको अगर 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। वो भी देखिए कि इसमें प्लस में कितना बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, 76, और 1 की पावर चाहे जितना हो 1 ही हमेशा रहता है, और यहाँ माइनस का कोई काम ही नहीं है। यानी कि आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 23 पे घात 32 को 529 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो कह रहा है कि 23 पे घात कितना है, 32, इसको हम किससे भाग देंगे, 529 से, तो शेषफल क्या होगा। तो अब आप ध्यान देंगे, यहां इस 23 को हम तोड़ लेते हैं। इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में, तो 23 की पावर 2 कर देते हैं और गुणे 16, और 23 का जब वर्ग करेंगे तो 529 आ जाएगा, और इस पे पावर 16 हो जाएगा। और जब 529 को 529 से विभाजित करेंगे तो बिल्कुल पूरा पूरा कट जाएगा। यानी शेषफल आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 पे घात 22 को 729 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 27 पे घात कितना दिया गया है, 22, और इसको 729 से विभाजित करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। इसको हम तोड़ लेते हैं, 27 पे घात 2 गुणे 11, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 729, और
पावर कितना हो जाएगी 11, और 729 को जब 729 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 979 की घात 127 को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो चलिए देखिए 900 कितना है, 79 की पावर 127 को हम कितने से भाग देंगे, 35 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो चलिए पहले 35 से इसको यहां भाग देते हैं, ये तो भाग दीजिए यहां से 35 से, तो 2 बार जाएगा, 35 दूना 70, यहां 7 आ गया और 2, ठीक। अब फिर ले जाते हैं इसको, 5 बार ले जाते हैं, 8 चौक 32 यानी कि 7, 7 त्रिक 21, 6 बार ले जाते हैं, 6 35 और 6 त्रिक 18, 3 21 और 1 बार ले जाते हैं, 7 बार ले जाते हैं, ठीक। 7 बार ले जाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21 और कितना 24 को घटा देते हैं तो 4 आ गया और यहाँ 3 आ गया, यानी शेषफल यहाँ कितना बचा 35। अभी अभी आपको बताया अगर हम 35 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 35, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं -1, क्योंकि ये 35 से 1 कम है इसलिए -1 भी शेष है और 34 भी है। तो जब 35 से भाग देंगे तो हम 34 की पावर रखेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, -1 की पावर 127, और पावर कितनी भी लगी हो एक ही रहेगा, लेकिन पावर विषम है तो माइनस माइनस ही रहेगा, यानी आपका शेष कितना आ गया -1। लेकिन -1 नहीं दिया गया है तो आप इसको क्या करिए 35 से घटा दीजिए भाग देने वाली संख्या से, तो आपका शेषफल आ जाएगा कितना 34, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। अगर 1728 की पावर 26, 1728 की पावर 26 -2 की पावर 156 को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। को 16 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहले आप इसको देखिए, यहां पर अगर इसको हम 16 से भाग देंगे तो बिल्कुल 0 आ जाएगा, कट जाएगा शेषफल, 16 एक अन्नम 16 और देखिए 16 128 हो जाएगा, ठीक, यानी कि बिल्कुल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं भाग देते हैं तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 2 की पावर कितना 4 से तोड़ते हैं 4, तो 4 तिहाई 12, 4 नवाई 36, तो यहां पर 0 माइनस यहां पर ये 16 की पावर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, तो यहां भाग देंगे तो यहां भी 0 आएगा, यानी 0 माइनस 0, यानी कि आपका शेषफल भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उनचास की पावर 15 -1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित है, तो ये जवाब आपका क्या होगा 48, क्योंकि देखिए जब 48 से इसमें भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 की पावर कितना है 15 -1, 1 की पावर चाहे जितना हो 1 ही रहेगा, 1 - 1 यानी कितना आ जाएगा 0। अगर हम इसे 48 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी शेषफल नहीं बचेगा, यानी 0 आएगा। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट 98 तक है, को 5 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। तो चलिए मैं पहले फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं बताता हूं। जैसे अब फैक्टोरियल 0 है तो आपका 0 ही होगा, और इसी तरीके से फैक्टोरियल 2 की बात करते हैं तो 2 गुणे 1 यानी कि कितना आ जाएगा, अब 1 दिया नहीं गया, फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 है
तो एक ही रहेगा क्योंकि कम तक गुणा करते हुए आते हैं। फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुणे 1 होगा यानी 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 है तो 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि कितना 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 है तो 5 गुणे 4 गुणे 6 नहीं 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा कर लीजिए इसको, यहाँ पे 3 दिया गया है, 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे हम फैक्टोरियल 6 का निकालते हैं। तो आप समझिए जब हम फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो यहां पर आप देखिए 5 आ जाएगा, इसमें गुणे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और जब हम 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे तो 6 में भी क्या आएगा 5 आएगा। और जब 5 से 5 कट जाएगा तो 0 शेषफल आएगा, सभी में गुणा करने पे 0 आएगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल 7 में भी क्या आ जाएगा, एक बार 5 आ जाएगा तो 5 से कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब फैक्टोरियल 4 तक ही आपको देखना था, बाकी क्या है कि सभी 5 से डिवाइड हो जाएंगे। फैक्टोरियल 5 या उसके आगे सब 5 से डिवाइड हो जाएंगे, इसका मतलब शेषफल 0 आएगा। अब आप समझे बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो हम लोग इनको जोड़ लेते हैं। पहले यहां पर देखिए 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, क्योंकि बाकी आगे का क्या हो जाएगा सभी का 0 आ जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो यहां देखिए 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। जब इसे 5 से भाग देंगे तो शेष आपका कितना आएगा 3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यदि p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, जहां p स्क्वायर गुणे 156 गुणे 135 14 से विभाजित हो। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है p स्क्वायर, क्या लिखा गया है p स्क्वायर लिखा गया है। तो कह रहा है कि p का सबसे छोटा मान क्या होगा, तो आप देखिए यहां पर p स्क्वायर गुणे कितना है 156। अब यहां देखिए 156 को अगर हम 14 से डिवाइड करें तो नहीं होगा, लेकिन 156 को जब हम 14 से काटेंगे तो एक बार कट जाएगा, एक बार कट जाएगा, 7 दूना 14 और नहीं, हाँ 2 7 14 और 2 8 16। यानी कि कहने का मतलब इसमें 2 है, इसमें 2 आपका दिया गया है तो इसका 2 कट जाएगा। यहाँ 2 गुणे 7 है तो 2 इससे तो कट जाएगा इसमें से, लेकिन बचा 7। तो क्या 7 इससे कटेगा, तो 7 से भाग दोगे तो कितना 7 एकन्नम 7 7 9 63 नहीं कटेगा। तो यानी कम से कम यहाँ अगर हमें 7 मिल जाए तब ये पूरा पूरा 14 से कट सकता है, क्योंकि 2 से तो ये कट चुका है, अभी 7 से तो हमें एक 7 और चाहिए। तो p के स्थान पे हमें मजबूरन 7 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 14 भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कम से कम क्या रखें। तो आप इसको अगर इन सबको भाग देंगे तो 2 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ 14 में सिर्फ 7 ही बचेगा। तो हमें एक 7 और चाहिए, तो p के स्थान पे अगर हम 7 रख देंगे तो ये 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। संख्या 1624 पे घात 24 में इकाई का अंक होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इकाई का अंक निकालने का तरीका है कि इकाई का अंक आप लिख लीजिए कितना हो गया 4, और इसकी घात को हम 4 से भाग देंगे, और जब उसकी घात को 4 से भाग देंगे तो शेष अगर 1 बचेगा तो पावर 1 रख देंगे, 2 बचेगा 2 रख देंगे, 3 बचेगा तो पावर को 3 रख देंगे। लेकिन 4 से भाग देते समय अगर शेष ना बचे, शेष ना बचे यानी शेष 0 बचे, तो हम पावर 0 नहीं रखेंगे, पावर कितनी रखेंगे 4 रखेंगे। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 256, और 256 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर।
257 की पावर 45, 248 की पावर 73 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। चलिए उसी तरीके से करते हैं, इसको लिख लेते हैं 7 और इसको जब 4 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, तो डायरेक्ट 1 रख देंगे। 1 बचे तो 1 रख दें, 2 बचे 2 रख दें, 3 बचे 3, लेकिन अगर शेष न बचे तो पावर 4 रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ 8 की पावर, इसको जब हम भाग देंगे कितने से, 4 से, तो 4 एकम 4 हो जाएगा और बचेगा कितना, 3, तो 4 8 32 हो जाएगा, पावर 1 आ जाएगा, यानी 8 सते 56 हो जाएगा और 56 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। छह सौ छिहत्तर, 376, 437, यानी इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप क्या करते हैं, इकाई का अंक लिख लेते हैं और फिर ऐसे इकाई का अंक लिख करके गुणा करते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको भी हम गुणा करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम देखिए डायरेक्ट यहां से इस सवाल को करेंगे, इसका गुणा किए तो 6 छंग 36, 36 में इकाई का अंक 6 और 6 सते 42, 42 में इकाई का अंक 2 और 2 तिहाई 6, 6 में इकाई का अंक 6 और 6 त्रिक 18 में इकाई का अंक 8 और 8 सत 56, 56 में इकाई का अंक 6 और 6 कन्नम 6, यानी इकाई का अंक यहाँ भी कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो हमें जस्ट इकाई वाले पे ही काम करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 56 की पावर 283 गुणे 141 की पावर 283 गुणे 125 की पावर 254 के अंतिम 2 अंक पूछा है। तो दोस्तों यहां पर आपके इकाई का अंक नहीं बताना है, अंतिम 2 अंक बताना है, अंतिम 2 अंक। तो देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर हमें किसी संख्या में 4 नजर आ जाए और 25 नजर आ जाए तो हम इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और जब एक बार 2 जीरो आ गया तो गुणा करके कभी जीरो को हटा नहीं सकते, 2 जीरो हमेशा ही रहेगा। देखिए अगर इसमें बात करें 56 में तो देखिए 8 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 56 में क्या है, 4 है। और यहां बात करें तो यहां 25, 125 में क्या है, 25 है। अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 100 आएगा, यानी एक बार अगर 2 जीरो आ गया तो पावर चाहे जितनी लगी हो या गुणे में चाहे जितनी वैल्यू आप गुणा कर दे, वो जीरो कभी हटेगा नहीं, यानी कि अंतिम 2 अंक हमेशा क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है कितना, 3820, यानी कि मान लेते हैं एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो इनका अंतर कितना है, 3820 है। आगे है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 और 7 हैं। यानी कि आप देखिए मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या हो गई x, जब इसे छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल 32 आएगा और शेषफल 7 आएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप जैसा कि जान रहे हैं इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर आप यक्स कैसे निकालते हैं, यहां पर यक्स निकालते हैं इस तरीके से, यक्स बराबर क्या, इसका गुणा कर लेते हैं 32y और प्लस कितना 7, यानी इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहां पर रख देते हैं कितना है यक्स और 32 को इधर लाते हैं, माइनस कितना 32y माइनस में हो गया और इक्वल टू प्लस कितना 7, 7 को उधर ही रहने देते हैं। चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब यहां हम y का डायरेक्ट निकालने, यक्स का डायरेक्ट निकालना है तो यहाँ 32 का गुणा करेंगे, लेकिन हम लोग y का ही निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया, इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, प्लस में 31y आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया और 3। इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 31 एकन्नम 31, कितना बचेगा 71,
तो 62 हो जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी कि 31 दूना 62 और फिर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा यानी 93 बचेगा। यानी इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 123 आ जाएगा y का मान। लेकिन ये छोटी संख्या है आपकी, क्या है छोटी संख्या है, छोटी संख्या। आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या, क्या पूछा है बड़ी संख्या पूछा है, तो निकाल लीजिए यहां से बड़ी संख्या। अब देखिए यहां यक्स बराबर कितना आएगा, यानी कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए y का मान ले जाके उधर जोड़ देंगे। जब इसमें y का मान हम जोड़ देंगे, देखिए यहाँ x माइनस वाई है ना, तो जब y का मान इतना है तो बड़ी संख्या उससे कितना ज्यादा है, तो हम इसी में जोड़ देते हैं ले जाके। कितना है 38, 20 में 123 क्या कर देना है प्लस कर देना है, प्लस कर दीजिए इसको। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 3, 4, 9 और 3, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक सवाल और आप देखेंगे अभी। एक संख्या यक्स को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो यक्स से 3 गुना कम आता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से विभाजित किया जाता है तो यक्स के मान का 4 गुना आता है। तो परिणाम 48 होता है, यक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। एक संख्या यक्स को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी यक्स को किसी संख्या को मान लेते ए से विभाजित किया जाता है तो यक्स के 3 गुना, यानी कि तो यक्स से 3 कम आता है, यानी कि जो आंसर आएगा वो यक्स से 3 कम आएगा। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को, मतलब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी, यानी हमें संख्या क्या प्राप्त हुई है x-3, संख्या को एक अन्य संख्या से भाग देने पर, यानी कि एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो यक्स के मान का 4 गुना आता है। यानी कि जो यहाँ पर परिणाम आया है x-3, इसको एक अन्य संख्या से जब हम गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो यक्स के मान का कितना आता है 4 गुना आता है, यानी 4x आता है। तो परिणाम 48 होता है, यानी ये वैल्यू दे रखा है क्या है 48 होता है। तो यहां से इसका मतलब यक्स का मान आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए, क्योंकि यहां पर जो प्राप्त होगा वो 48 के बराबर होगा। तो 4x की वैल्यू 48 है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 12 हो जाएगी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 9 से विभाजित हो जाए, यानी इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 का नियम क्या होता है दोस्तों, अंकों का योग। तो अंकों के योग से हम इसको करेंगे और हम जोड़ेंगे नहीं, 9 से काटते चलेंगे। पहले देखिए ये 9 तो कट गया, ठीक। अब हम जोड़ते चलेंगे, 9 से काटते चलेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा 7, 8, 7, 15 और 15, 4, 8, 7, 15 और 15, 4, 19 और 19 में अगर हम 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, नहीं 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27, यानी ये भी पूरा कट गया 9 से। देखिए 8, 7, 15 और 15, 4, 19, 9, 27, ये भी 9 से कट गया। अब यहां देखिए अगर इसको 9 से काटेंगे यहां पर तो 6, 5, 11 तो कितना बचेगा 2। तो यहां देखिए 6, 2, 8 हुआ, तो 8 में कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे 1 जोड़ दें। 8 में कितना जोड़ दें 9 से कट जाए 1। यदि संख्या n 5921 को 11 से विभाजित किया जाता है तो n का मान, तो 11 का नियम क्या है दोस्तों, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं। चलिए इसको जोड़ लेते हैं तो 9, 1, 10, यानी कितना आ जाएगा यहां पर 10 प्लस n आ जाएगा। और इनको भी जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा
यानी कि 7 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये कितना आएगा, 7 आएगा, और ये कितना आएगा, 10 प्लस n आ जाएगा। अब देखिए ये 11 से तभी विभाजित होंगे या तो दोनों क्या हो, बराबर हो, दोनों क्या हो, बराबर हो, या तो फिर इसका इनका अंतर कितना आए, यानी इनका अंतर क्या आए, 11 आए, या तो इनका अंतर 0 आए, या 11 आए, या 22 आए, तब ये 11 से विभाजित होंगे। कहने का मतलब या तो बराबर होंगे या तो फिर 11 वगैरह से कटे। तो देखिए इसको पहले हम बराबर अगर करते हैं तो 10 प्लस n बराबर कितना, 7 करेंगे तो यक्स का मान यानी n का मान कितना आ गया, माइनस में 3, यानी कि आंसर 11 वाला है। जब ये माइनस में 3 आ गया तो हम 11 से इसको घटा देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, यानी कि आपका 8 आ जाएगा। इसका मतलब n के स्थान पे 8 रख दे तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। आप वेरीफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर हम इसका मान 8 रखेंगे तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 18, और नीचे कितना, 7। तो देखिए अंतर कितना आ गया, 11, क्योंकि इनका ये बराबर हो या इनका अंतर 11 आए या 22 आए तो भी ये 11 से कटेगा। तो हमने अंतर 11 के बजाय यहां माइनस में आया तो 11 से घटा के प्लस में बना लिया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, वही तरीका है बिल्कुल। यहां देखिए कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इनको, तो कितना हो गया, 9 2 11, और 11 में क्योंकि 0 जुड़ेगा उतना ही रहेगा, यानी 11 में अगर हम कितना 9 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 11 में 8 जोड़ देंगे तो 19। देखिए 19 आ गया। इसको जोड़िए कितना हुआ, आप देखिए यहाँ 20 आ जाएगा, यानी कि ये नहीं कटेगा। यहाँ कितना आएगा, 20, यानी ये नहीं कटेगा। या तो अंतर कितने का हो, या तो 0 हो यानी बराबर हो, या अंतर 11 का हो, 22 का हो, ऐसी संख्या हो जो 11 से कटे। यहां बात करते हैं, इस पे आते हैं, ये नहीं हो सकता। इसको जोड़ते हैं 11 11, ये भी 19 आया। इसको जोड़ते हैं 21 आया, यानी ये भी नहीं कटेगा। चलिए अगले को जोड़ते हैं, इसको 11, ये भी 19 आया, जोड़िए 19 ही आएगा इसका भी योग, ठीक। और इसको जोड़ते हैं कितना, ये भी 19 आएगा, यानी कि ये वाला कट जाएगा। यानी कि देखिए आप अगर एक एक छोड़कर जोड़ेंगे तो 19 19 बराबर आ गया है, यानी अंतर 0 है, इसका मतलब ये 11 से कटेगा, ठीक। बाकी आप ये जोड़ लीजिए कितना है, नहीं आएगा, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 12 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल। तो देखिए एक डायरेक्ट आप तरीका यूज कर सकते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो औसत क्या होगा, औसत अगर योग 12 है 3 संख्याओं का तो औसत कितना होगा, 4 होगा। देखिए 3 संख्याओं का योग 12 था तो 3 से भाग दे दी, औसत 4 हो गया। और संख्याएं कितनी है, 3 है, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, यानी बीच वाली संख्या 4 है, इसके पहले की 3 और इसके आगे की 5 हो जाएगी। तो कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, कौन सी, दूसरी और तीसरी का। देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी का गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको 3 से भाग दे दिए, 4 आ गया, 3 इसके पहले की 3 हो गई, इसके बाद की, दोस्तों यहां पर सम संख्या है, देखिए थोड़ा सा 3 क्रमागत सम संख्या की बात करते हैं, क्या, सम संख्या का योग। 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है, 12 है, तो यहां पर सम संख्या में 2 2 का अंतर होता है, इसके पहले की सम संख्या 2 और इसके बाद की सम संख्या कितना, 6। तो कह रहा है कि दूसरी और तीसरी का गुणनफल पूछा है, यानी 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं दोस्तों, क्योंकि क्रमागत से नहीं आएगा, क्रमागत से आपका जवाब कुछ और आ रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
दी गई संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। चलिए 9 से डिवाइड करते हैं उसी तरीके से, जैसे यहाँ 7 2 9 कट गया, 5 5 में अगर हम 5 2 7 2 9 कट गया, शेष कितना बचा, 2 बचा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। तो पूछ रहा है कौन सी संख्या 12 से विभाजित है, तो 12 से वही संख्या कटेगी जो संख्या 4 और 3 से कटेगी, क्योंकि 4 तिहाई 12 इसका खंड होता है। तो 4 से कौन सी संख्या कटेगी, उसके लिए हम लास्ट का 2 अंक देखते हैं। तो लास्ट का 2 अंक अगर देखा जाए तो 4 से सभी कट रही हैं, यानी 4 से बात नहीं बनी। अब हम बात किसकी करेंगे, 3 की। तो 3 का भी नियम क्या होता है, अंकों का योग, जैसे 9 का नियम होता है। तो चलिए डिवाइड करते हुए चलेंगे डायरेक्ट इसको। चलिए देखिए 4 1 5 और 7 5 12 कट गया 3 से, और ये 8 8 नहीं कटेगा 3 से। और आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर देखिए 8 2 10 8 18 ये कट गया 3 से, ये 11 नहीं कटेगा 3 से, ये 3 से कटा, ये 3 से कटा, ये 3 से कटा, ये भी कट गया, तो 5 नहीं कटेगा वहां। अब याद है 7 4 11 ये भी 3 से नहीं कटेगा, यहां डिवाइड करते हैं, 7 5 12 कट गया 3 से, और 8 2 10 2 12 3 से कट गया, यानी कि कौन सी संख्या है जो 12 से डिवाइड होगी, ऑप्शन नंबर डी।